हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस वाइस पैसेज। कैसे हो और आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी होने वाली है। स्ट्रैटेजी से पहले थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ मैं। अभी सीजीएल प्रीलिम्स हो चुका है और सबसे ज़्यादा डाउट्स जो आ रहे हैं अभी कट ऑफ्स के, कि मेरे को नहीं कह रहा कि मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे या फिर मेरे से पूछ रहे हैं, बस ये इन जनरल सबके माइंड में यही चीज़ें होती हैं कि अभी कट ऑफ कितनी जाएगी, बाउंड्री पे जो होते हैं उनका क्लियर होगा या नहीं होगा। और एक चीज, एक तरीके से सैड चीज सबसे ज्यादा ये है कि जैसे किसी ने कट ऑफ बताई, तो फिर उससे अगर उनके थोड़े से मार्क्स कम हैं तो फिर उसी को उसी से वो एकदम सैड से हो जाता है कि हाँ यार सब कुछ खत्म हो गया और हमारे तो इससे मार्क्स कम है। फिर वो दूसरे बंदे की तरफ जाते हैं कि हाँ उसकी कट ऑफ देखते हैं कि उसने कम बताई है कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो जो भी कट ऑफ हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग सही होगी हम बस उसे ही देखना चाहते हैं कि हाँ कोई हमें एक तरीके से वेरीफाई कर दे कि हाँ इतने मतलब एक तरीके से हमें बैक कर ले कि हाँ तुम्हारे इतने मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ हम उसी चीज़ को ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे भी। तो अभी अलग अलग टीचर्स ने भी कट ऑफ निकाले, जैसे आरबी ने बताई है कट ऑफ 140 अराउंड बताई है इसकी जनरल की एंड बाकी चीज़ों की भी। देखो कट ऑफ मेरे को आरबी की थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। क्या अब तो मतलब उनके पास तो एक्यूरेट डेटा रहता है हमेशा। तो मैं उस चीज़ में किसी को भी नहीं बोल रहा कि कट ऑफ उतनी जाएगी या उतनी जाएगी, ठीक है। अब जिन्होंने मतलब जितनी उन्होंने बताई वो ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ ये है कि अगर उनके कट ऑफ से आपके 10 मार्क्स कम है ऑलरेडी, ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी लैग लैग कर गए आप। अगर प्रिपरेशन में लैग नहीं करा आपने, किस्मत की बात थी। ठीक है, अगर आपको किसी और शिफ्ट में होता तो डेफिनेटली और मोस्ट प्रोबेबली कि आपके ज़्यादा मार्क्स आते उस चीज़ में। अब उस चीज़ को मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स दिए, इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं, इतने ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हुए हैं। मुझे उस चीज़ का आइडिया है कि कभी कभी नहीं ऐसा, मतलब मोस्टली टाइम होता ही है कि हमारी जो जो शिफ्ट होती है और हमने जो पढ़ा होता है कभी कभी उस शिफ्ट में नहीं आता, दूसरी शिफ्ट में हम देखते हैं कि वो चीज़ें हमें आती हैं पहले से। और उस शायद उसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते तो हमें बाउंड्री पे नहीं अटकना पड़ता और हम अपनी शिफ्ट में पैनिक कर जाते हैं थोड़े से क्वेश्चन अलग आ गए तो। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स हैं यार, किसी ना किसी के तो ऐसा चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। अभी उस चीज़ को आप ब्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आप किस्मत के भरोसे छोड़ोगे प्रीलिम्स को तो फंस जाओगे। तो प्रीलिम्स में हमेशा, जैसे मैं 23 में फंस गया था, सीरियल 23 में। सो काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगी ये चीज़ें, लेकिन मैं ये चीज़ें इसीलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने फेस की हुई हैं। अभी उन लोगों के लिए क्या है कि आप मेंस की प्रिपरेशन प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर आप मेंस की स्टार्टिंग से करोगे तो प्रीलिम्स अपने आप ठीक हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि अलग नहीं है सिलेबस। अगर अलग सिलेबस होता तो डेफिनेटली मैं बोलता कि हाँ पहले प्रीलिम्स पे ध्यान दो देन मेंस पे ध्यान दो, लेकिन अलग नहीं है सिलेबस। तो पहले से मेंस पे ही प्रिपेयर करते हुए चलो, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलो। ठीक है, मेंस के मॉक्स दे सकते हो स्टार्टिंग से। जब दोबारा मेंस अब मतलब लिखोगे तो दोबारा से दे देना वो मॉक्स। एक मॉक को मल्टीपल टाइम्स आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो यही थी कि हाँ का जैसे कट ऑफ जनरल, इन जनरल मैं बताता हूँ, जैसे 140 कट ऑफ थी तो काफ़ी लोगों के 130 अराउंड होंगे और स्कोर 125 भी होंगे। तो अब वो इस चीज़ के वेट में है कि जब जब तक रिजल्ट आएगा तब स्टार्ट करेंगे कुछ, या फिर डिमोटिवेट हुए रखे होंगे। या फिर ऐसा होता है यार, एग्जाम के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का आंसर की के बाद मेनली होता है ये चीज़ें, कि हमारे मार्क्स अगर कम हैं तो होप भी एक तरफ लेके चलते हैं हम, और दूसरी तरफ हमें पता भी है कि हमारा नहीं हो पाएगा। बस हमें कोई कह दे कि हाँ भाई तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तो तुम प्रिपरेशन करो, तो हम बस उसी उम्मीद में रहते हैं कि मतलब कोई हमें बैक कर ले चीज़ों के लिए। ठीक है, और ऐसे लाइफ में भी होता है कि हम कभी किसी की मुसीबत में होते हैं तो हमें बस यही लगता है कि या कोई इंसान आके हमसे कह दे कि प्लीज मतलब मैं तेरे साथ हूँ, या फिर तेरा इस चीज़ में मतलब सपोर्ट दूंगा तो ये चीज़ें तेरे साथ ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो हम बस वही चीज़ सुनने के वेट करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप प्रिपरेशन अभी करो, अभी ये मत सोच के बैठो कि सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि ये हर एग्जाम देने के बाद लगेगा आपको। ठीक है, जिसमें आपने मेहनत करी और जिसमें नहीं करी, दोनों में आपको हमेशा देखना सेम फीलिंग आती है या नहीं आती, कि एग्जाम के बाद आपको सैड तो होगा, बस एक के लिए थोड़े टाइम तक होगा, एक के लिए ज़्यादा टाइम तक होगा। तो यही लाइफ है कि आपको सैडनेस आएगी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता या फिर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बस अगली बार दोबारा से और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगली बार होने से पहले आप अभी से चीज़ें भी शुरू कर सकते हो, तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको।
ठीक है। तो यार मैं अब बस सिंपली यही भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी कट ऑफ कितनी भी हो, कट ऑफ कितनी भी हो, उससे पहले देखो आपको अलग अलग टीचर्स की कट ऑफ भी मैं बता देता हूँ। काफ़ी एक जगह ही बता देता हूँ कि अलग अलग आपको देखने की ज़रूरत भी ना पड़े कि किन्होंने कितनी कट ऑफ बताई, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा आपको कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। नहीं, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, स्टिल मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो सकती हैं। वैसे डिटेल में तो उन्होंने सबने बता ही दिया ऑलरेडी। ठीक है। जैसे आरबी वाले ने क्या, आरबी भैया बोले, सर बोले कि कितनी कट ऑफ बताइए, देखो 143 अराउंड बताइए यूआर की, यूआर ओबीसी एंड और क्या है हमारे पास, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये देखो, आप इतनी सारी कैटेगरीज है। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि जो कैटेगरी के पीछे लड़ते रहते हैं या फिर मतलब इस चीज़ के पीछे रोते भी रहते हैं कि यार ये पहली बात तो कैटेगरी क्यों है, ये अलग टॉपिक बन जाएगा एक बहुत बड़ा। अभी आपको जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो कैटेगरी सोचो ही मत यार अपनी कि हाँ मेरी कौन सी कैटेगरी है, आप यूआर से कम्पीट करो हमेशा। ठीक है। ऑल दो यूआर वालों के लिए ये सबसे बुरी चीज़ है कि उन्हें उनके पास कोई भी उनके मतलब तरफ से कोई भी कम्पीट कर सकता है, तो उनकी सीट भी ले सकता है कोई भी, तो ये सबसे एक बुरी चीज़ भी है उनके लिए। तो लेकिन अभी वो बातें नहीं करेंगे हम। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप यूआर से ही कम्पीट करके चलो कि हाँ एक जनरल कट ऑफ होगी सबके लिए, सारे लोग इक्वल होंगे। आप अपने आप को पहले से ही कैटेगराइज कर लेते हो कि हाँ हमारी इतनी कट ऑफ जाएगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर जब रिजल्ट आता है तो हम ये सोचते हैं यार हमारी कट ऑफ कितनी जा रही है, इस बार उतने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम उसके बेस पे रह जाते हैं। अब जब यूआर की क्लियर कर लोगे कट ऑफ, मतलब ऑल दो कंपटीशन तो ज़्यादा है आपका और अच्छी प्रिपरेशन भी रहेगी आपकी, लेकिन फिर आपको एक चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेंगी कभी भी। अगर अदर कैटेगरी से हो आप तो ये सोचनी नहीं पड़ेंगी आपको कि मेरी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, अगर आप यूआर के लिए तैयारी करके चलते हो शुरू से। लेकिन आपके माइंड सेट एक पहले से प्री डिसाइडेड हो जाता है, जैसे कोई एससी है या फिर एससी है या फिर मतलब बेसिकली इन्हीं दोनों में ज़्यादा होता है कि मेरा पहले से माइंड सेट है कि इतनी कट ऑफ जाती है तो उतना ही पढ़ूंगा मैं, या फिर मतलब उसके अराउंड ही घूमते रहते हैं मार्क्स। ठीक है। तो एक आपका माइंड सेट चेंज करना ही पड़ेगा आपको। अभी कट ऑफ की बात करते हैं, वरना ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। जैसे यूआर की 143, ओबीसी की 140, ये नॉर्मलाइज बताया है इन्होंने। 136, सॉरी 136 ईडब्ल्यूएस की, हाँ सही है, एंड 116 एंड 106। ठीक है। ये आरबी वाली कट ऑफ है। और भी मैंने तो देखी हुई है, जैसे रैमो सर ने भी बताई थी, ये रैमो सर की है। मैंने डेटा वेटा कुछ नहीं लिया, मैंने सीधा इन्हीं का डेटा उठा लिया जो भी इन्होंने बनाई हुई है कट ऑफ। ये चीज़ बेस्ट है कि आपको नई चीज़ करने की ज़रूरत, मतलब अगर आप जैसे किसी भी नई फील्ड में आते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए इतनी मेहनत करो, आप अच्छे कॉपी कैटर भी बन सकते हो। तो एक चीज़ ये भी यहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है। मेरे को कल ही सर ने ये चीज़ सिखाई। और इन ये कौन सा चैनल है, ऑनलाइन स्टडी, इनको भी मैं देखता हूँ काफ़ी टाइम से। ठीक है। इनके कट ऑफ 140, 135, 130, 1112 एंड 105। ठीक है। अब ये सारी कट ऑफ आपके सामने मैंने रख दी है। अब इसमें से कोई जिसके 105 आएंगे मार्क्स तो वो ये वाली कट ऑफ मानेगा। जिसके 100 मतलब एससी में बता, एसटी में बता रहे हो, चलो एसटी छोड़ दो यार, मतलब जनरल की तो सिमिलर ही है, मतलब बेसिकली जो वेरिएंट वेरी करता है एसटी एससी में ही करती है चीज़ें। तो जिसके एससी में बताता हूँ मैं आपको, या फिर एससी में बताऊंगा तो आप समझोगे मैं एससी हूँ, दूसरे में बताता हूँ। इन जनरल किसी में भी ले लो यार, एससी से ही सही सही पता चलेगा आपको कि जैसे अगर एससी में 112 कट ऑफ बताई उन्होंने नॉर्मलाइज। ठीक है। आपके रो स्कोर आ रहे हैं अभी 105, तो आप ये चीज़ को लेके बैठे हो कि 105 106 कि हाँ मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितनी बढ़ेंगे करो, मतलब कितने मार्क्स बढ़ेंगे या नो। तो वो चीज़ें सोचने की नहीं है। अब जैसे इन्होंने तो कट ऑफ बता दिया आपके, अगर आपके जैसे रो स्कोर, मैं बताता हूँ इन जनरल, आपके अगर रो स्कोर 135 है, ठीक है, 135 पे तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना है, ये सोच के तो नहीं बैठना है कि मेरे 145 135 से 140 नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन होके। ठीक है। होंगे ऐसे कुछ बच्चे जिसके एक दो मार्क्स बढ़ेंगे, वो रह जाएंगे, होगा डेफिनेटली होगा ऐसा चीज़। लेकिन आप उस चीज़ को मत लेके चलो, 1% चीज़ है वो। ठीक है। 1% वो कौन होंगे, उनके लिए बहुत सैड चीज़ होगी, लेकिन आप ये सोच के चलो कि हाँ मेरे नंबर इतने तो बढ़ ही जाएंगे ऑलरेडी, तो मैं अपने मेंस की प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है। 130 भी होंगे, आपको डेफिनेटली करनी है प्रिपरेशन। अगर आप अब मतलब यूआर से अगर 130 भी है आपके, तो ये सोच के तो नहीं बैठोगे कि मेरे 130 है तो बहुत कम मार्क्स है, मैं मेंस की प्रिपरेशन नहीं करना चाहता। क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं, अपने दोस्त भी देखे कि हम प्रीलिम्स में कम मार्क्स रहते हैं, मेंस में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो वही चीज़ें हैं, आपको 130 पे भी करनी ही है, डेफिनेटली प्रिपरेशन करनी है, मैं तो कह रहा हूँ 125 पे भी करनी है। अब
हाँ, कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि यार इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, मत जाने दो। ठीक है, कट ऑफ नहीं जा रही, मत जाने दो, आप प्रिपेयर नहीं करोगे, प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा आपको, अगली बार काम, मतलब अगली बार काम आएगा वो। तो ये सब चीज़ें आप, ये सब चीज़ें मतलब सोच के मत बैठो कि अभी सब खत्म हो गया, इतने मार्क्स नहीं आए, ये पहली बात तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, रियल आ जाएगी तब बहुत ज़्यादा झटका लगेगा आपको। तो अभी ये सब चीज़ें सोचने की है ही नहीं। अभी तो आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बस, डेफिनेटली। और कुछ भी सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। ओबीसी में अगर देखो, इसमें नॉर्मलाइज स्कोर है, अगर आपके ओबीसी में 125 आ रहे हैं, ऑलरेडी 120 भी आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 120 भी है आपके, तो डेफिनेटली प्रिपेयर करो उस चीज़ को, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी इनसे, मैं तो कह रहा हूँ इनसे 10 से 15 मार्क्स पे कम हो ना तो करो। इन्होंने खुद कहा है कि 5 से 10 मार्क्स पे हो तब प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन मैं तो 10 से 15 में भी कह रहा हूँ आपको प्रिपेयर करो। क्योंकि अगर आप बाउंड्री पे हो, क्लियर नहीं हुआ, 1 मार्क से नहीं हुआ जैसे आपका, ठीक है, मतलब 1 मार्क्स से नहीं हुआ, 2 मार्क्स से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आप डिजर्विंग नहीं हो प्रीलिम्स के लिए, लेकिन आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेंस में क्या पता आप अच्छा कर जाओ। सो बेसिकली चीज़ें यही है कि फटाफट बता दो एसटी की, जैसे इसके भी 5 से 10 मार्क्स कम कर लो। अगर आपके 95 अराउंड भी आ रहे हैं, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि अभी सोच के बैठो कि मैंने इतनी कम कट ऑफ बता दी, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको सैड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई या नहीं होनी चाहिए, मैं उस चीज को लेके ये चीजें बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या पता आपको एकदम से आप पता चले कि हाँ प्रीलिम्स में नाम आ गया और आप फिर प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको चीजें। सो अभी चीजें यही है कि आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस वीडियो में मेरे को बस इतना ही बताना था यार, आपसे बस यही बातें करनी थी कि सैड नहीं होना अभी, जैसा भी आपका स्कोर है, या फिर अलग अलग जगह भटकना नहीं है अभी। या तो आप प्रिपेयर कर लो, सीधी सी बात है, या फिर आप गिव अप कर दो उस चीज़ पे। दो ही ऑप्शन है, अब बीच में लटके रहोगे तो वो टाइम वेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाने वाला हूँ, इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा, तो अभी के लिए थैंक यू। और हाँ, एक और चीज़ कि हाँ कोई भी बात होती है स्टिल मेरे पास टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि हाँ भैया डिप्रेस हूँ मैं, मेरे से बात कर लो एंड ऑल। तो मैं वो मैसेज पढ़ लेता हूँ कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पढ़ ही लेता हूँ ऊपर से, तो मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ। आपको भी अगर कोई ऐसी बात हो कभी, मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं हमेशा सुनने को तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।